बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी शाम का वक्त हो गया था, तकरीबन मगरिब का टाइम था। तो मेरी कज़न के बच्चे भी आए हुए थे और आज मौसम आप लोग देखें किस तरह से हो गया, बिल्कुल जर्द मौसम हो गया था, मतलब पीला आसमान हो गया था, मायूसी वाला हो गया था, बिल्कुल रेड रेड बादल हो गए थे। जी, ये मगरिब के टाइम पर हो गया था आसमान इस तरह से, और रेनबो भी बना हुआ था छत आसमान में। लेकिन मैं जब छत पर आई तो फिर तब ख़त्म हो चुका था, मगरिब का टाइम हो गया था। और अभी यहाँ पर सब लोग हम छत पर आए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी इस टाइम पर। और ये देखिए यहाँ से फ़िज़ा भी सोगवार थी, बिल्कुल ही मौसम अजीब सा हो रहा था। और यहाँ पर मेरी सिस्टर चाय बना कर लाई थी तो सबको चाय उन्होंने सर्व की। और अभी बिल्कुल ही सूरज गुरूब हो चुका था, अंधेरा हो गया और बादल देखें कितने सुर्ख लाल हुए हुए थे। और बस मैंने ये फिर क्लिप बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। और हमारे घर के सामने ना मौला गाज़ी अब्बास का अलम पाक भी लगा हुआ है, तो वो लहरा रहा था अभी। और फिर ये रात का टाइम हो चुका था, डिनर के लिए मैं बना रही थी बन कबाब। तो जो कबाब है ना वो इसी तरह से टिक्कियाँ बनाकर मेरी सिस्टर ने ट्रे में रख दी थी। तो बर्गर वगैरह जो भी बनाना है उसी टाइम पे आसानी होती है बनाने में, तभी मैंने ऐसे फ्रीज़ कर लिया था। जब भी फ्राई करने होते ना तो फ्रिज से निकाल के और फ्राई कर लेते। तो फिर मैंने अंडे लिए, उसके ऊपर मैंने ये शामी कबाब की टिक्कियाँ रखी। और बाहर भी बन कबाब वाले ऐसे ही बनाते हैं, तो मैंने सारे बन असेंबल कर दिए और इसमें खीरा, अनियन और टमेटो, केचप, मेयोनीज़, चाट मसाला सब डाला। और अम्मी के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन के आटे का चीला या फिर रोटी जो बोलें। तो इसमें मैंने बेसन लिया, प्याज, हरा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाली। अभी मैंने इसमें पानी डालकर थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसे हल कर लूँगी और इसे लिक्विड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने देखा था नेट पर ही कि शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है बेसन का आटा। जी, गंदम के आटे की रोटी से बेहतर है कि बेसन के आटे की रोटी बनाएं। और गंदम के आटे की रोटी में शुगर भी होती है, तो फिर अम्मी की थोड़ी शुगर भी हाई है इन दिनों में, तो मैंने फिर बेसन की रोटी ही बनाना स्टार्ट कर दी है। जब भी अम्मी खाती हैं खाना तो बेसन की रोटी मैं बना के देती हूँ इस तरह से, और काफ़ी टेस्टी भी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो ये सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एक ही रोटी बनानी थी तो थोड़ा सा ही मैंने बस बेसन घोल के और बना दी उसकी रोटी। और अभी नॉन स्टिक तवे पर मैंने बना रही हूँ, वरना उसमें चिपक जाएगी दूसरे तवे पर। तो सारा मैंने स्प्रेड कर लिया स्पैचुला के हेल्प से, और अभी से एक साथ से पटकने दूँगी और फिर मैं इसे फ्लिप कर दूँगी। तो ये ईज़ी सी और मज़ेदार सी बेसन के आटे की रोटी तैयार हो जाएगी। कॉर्नर्स पे मैं थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये आसानी से निकल जाए। ये देखें एक तरफ से ब्राउन हो गया है, इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से पका दूँगी। और प्रेस करके पकाना है ताकि अंदर से कच्ची ना रह जाए, ये रोटी अच्छी से तैयार हो जाए। और साइड पे भी ये पतीला जो पड़ा हुआ है ना, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी इसमें क्या पड़ा हुआ है। तो अभी ये रोटी पक गई है, इसे मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। और ये रेडी है मज़ेदार सी बेसन के आटे की रोटी। तो ये इसमें चने भिगो के रखे हुए हैं, और ये 1 kg चने हैं। तो ये सुबह में बॉयल करके और फिर बाहर नेबर्स वगैरह में ये देंगे हम लोग। तो ये रात के 1 बजे का टाइम हो रहा था, अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम पे तपिश थी, तेज़ धूप निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा हब्स हो चुका था। फिर अचानक से बादल आए और फिर बारिश होना शुरू हो गई। तकरीबन ये आधे घंटे या 15 मिनट तक हुई होगी, फिर हल्की बूंदाबांदी हो गई थी और मौसम भी थोड़ा सा सही हो गया था, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी, हब्स हो गया था बारिश के बाद भी। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ। ये 8 मुहर्रम की क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मेरी सिस्टर ये सारी कटोरी में डाल के और फिर बाहर नेबर्स को दे देंगे हम लोग, ठीक है। ये डाल दी है मेरी सिस्टर ने कटोरियों में, चने बाहर बांट देंगे फिर। और अम्मी ने मंगवाए थे हलीम बनाने के लिए सारे सामान। तो ये फ्राई प्याज है जो बनी बनाई होती है, और हलीम के पैकेट जो इसमें दाल और मसाला भी होता है, चाट मसाला है साथ, और चने की दाल है। और गंदम भी मंगवाई हुई थी, वो अलग से मैं आपको दिखाती हूँ कि भाभी ने वो सोख करके साफ़ करके अच्छे से वो सोख करके रख दी है। तो ये रही गंदम
तो अम्मी जो बनाती है ना हलीम, वो सिर्फ गंदम और चने की दाल में बनाती हैं और कोई भी दूसरी दाल नहीं जाती। तो अम्मी बनाती हैं, हमारे घर में ना इसी तरह से हलीम बनाई जाती है, तो बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जायका होता है उस हलीम में। तो ये मैंने देगचा रख लिया है चूल्हे पर, अब स्टार्ट करते हैं बनाना। जी, वो जो है ना गंदम भिगो के रखी थी, वो नेक्स्ट डे की क्लिप है, ये 9 मुहर्रम की क्लिप है, मतलब कि आज की। तो आज सुबह सवेरे ही जल्दी से मेरी सिस्टर बनाना शुरू करें, क्योंकि दालें, गंदम और मटन जो है ना वो सब कुछ बॉईल करके रख दिया था ताकि सुबह को ईज़ी हो पकाने में। तो ऑयल डाला है, इसमें प्याज डाली है ये कौरमा बनाने के लिए, और इसमें लहसुन अदरक भी पेस्ट ऐड किया था, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो अभी मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और ये पैकेट वाला मसाला है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं हलीम का मसाला, जिसमें दालें भी पिसी भी आती हैं और मसाला भी सेपरेट होता है, वो वाला। और अलग से मसाले घर के जा रहे हैं, नमक और लाल मिर्च और क्या डालना था, हल्दी पाउडर। तो अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी बनानी है उतना मिर्च मसालों का ध्यान रखना है, उतना ही फिर आप लोगों ने डालना है। मैंने 3-3 चम्मच डाले थे मिर्च के भी और हल्दी के भी, नमक के भी। नमक फिर डालेगा अगर कम हुआ तो जी हाँ, तो ये अच्छे से भून लेंगे। तो इसमें हमने डाला है गोश्त, अब इसकी भी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये गोश्त मैं बता दूँ, ये रात में ही बॉईल हो गया था, इसे इतना अच्छे से बॉईल कर देना इसके रेशे हो जाएं बिल्कुल, फिर हाथ की हल से आसानी से इसके रेशे बना दिए और अब इसे कौरमे में ऐड कर दिया है। बाज़ लोग जो हैं वो पूरी बोटियाँ भी कौरमे में डाल देते हैं, लेकिन अम्मी जो है हमारे घर में इसी तरह से रेडी करती है। इसी तरीके से आप भी करें, बिल्कुल ईजी तरीका है ये। जी, जो फिर यखनी बची हुई थी ना मटन की, वो इसमें ऐड करते जाएंगे बुनाई के वक्त। तो इस तरह से मेरी सिस्टर ऐड करती जा रही हैं। और ये गंदम है, ये ग्राइंडर की हेल्प से जो पीस लिया था ताकि घोटे लगाने में आसानी हो। और ये जितनी भी सारी गंदम थी ना वो मेरी भाभी ग्राइंडर में पीस के इसके अंदर डालती जा रही थी और मेरी बहन घोटे लगा रही थी। आप लोग क्या बोलते हैं घोटे लगाने का, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और चने की दाल है जो पीसी है, तो भाई भी साथ में हेल्प करवा रहे थे क्योंकि बड़े बड़े पतीले थे ना, इसीलिए। और ये दूसरा हलीम के मसाले का पैकेट इस तरह से ऊपर से डाल दिया है, और जो उसमें पाउडर फॉर्म में दालें आती हैं ना उन्हें भी पानी में घोल कर डाल दिया था। और यहाँ पे मैं साथ में नाश्ता भी तैयार कर रही थी सबके लिए। और अभी दाल हलीम के लिए जो बघार करना था प्याज का, तो वो प्याज मैंने तल लिए हैं। और हलीम को अभी स्टिल घोटे लग रहे हैं, तकरीबन 4-5 घंटे हो गए, सुबह से लगे हुए थे इसको पकाने में। और जितनी ज़्यादा अच्छे से पकी हुई होगी उतना ही जायका होगा, दालों की स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो मेरी सिस्टर यहाँ पे इसका बघार तैयार कर रही हैं, कुछ प्याज निकाल देंगी अलग से और कुछ इसके अंदर डाल देंगी ऑयल। तो ये लाल मिर्च मैंने वो ऑयल में डाल के तड़का दिया है हलीम को, प्याज निकाल दी थी तो प्याज ऊपर से डालेंगे। फिर ये सारी प्याज फ्राई करके रख दिए साथ में। तो यहाँ पर बन रही है हलीम। ये भाई लेके आए थे बाहर से, तो अम्मी ने कहा ये भी हो और घर की बना लो। जी हाँ, तो अभी फिर से मेरे कज़न के बच्चे आ गए, हम लोग इनकी खाला ही लगते हैं, खाला बोलते हैं ये लोग हमें। तो बस आज हम लोगों ने हलीम का लंगर किया, करबला के शोहदा की याद में हम लोगों ने आज लंगर किया। और अल्लाह कबूल करे हमारे हर न्याज हर लंगर। जी हाँ, बिल्कुल पाक साफ़ होकर ये न्याज तैयार करें, बावजू होकर, जो भी इसमें हाथ डालें वो सब लोग, ठीक है। ये बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चे तो होते ही मासूम हैं, ये लोग भी हलीम को घोटा लगाने के लिए आ गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो रही फातिया, अब दुआ कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह बाहर नेबर्स में इसे तकसीम कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अभी मेरी सिस्टर, भाभी, भाई सब में बैठकर ये सारी हलीम पैक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी इसलिए टाइम लगेगा, तो सब मिलके पैक करें। और इस टाइम पर लाइट भी नहीं थी, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, सारी हलीम जो है वो पैकेट्स में चली गई है। अभी ये भाई जाएंगे बाहर देने के लिए, तो जिसकी जितनी इस्तादात होती है तो वो इतना ही करता है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम कुछ कर सकें, तो अपने माल में से ज़रूर खर्च किया करें अल्लाह की राह में, अल्लाह और बरकत डालेगा। और ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।